जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं शनि की साढ़े साती और ढैया को लेकर के, मतलब इन दोनों में अंतर क्या है और इससे मुक्ति पाने के लिए क्या करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूर, मतलब क्या करने से इसका प्रभाव जो है हमारे ऊपर कम पड़ेगा और हमारा जीवन जो है सुखमय चलता रहे। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ऐसी मतलब सरल जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं हो लेकिन आपके एक शेयर से किसी ऐसे व्यक्ति के पास यह वीडियो पहुंच जाए जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। मैं सारे वीडियो की बात करूँ, उपायों की भी बात कर रही हूँ कि वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। उससे आपका क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। और लाइक ज़रूर किया करिए। अरे भाई, लाइक करने में कितना टाइम लगता है, ऐसे किए बस हो गया। तो इसलिए ज़रूर करिए। जो लोग मेहनत करते हैं थोड़ी सी उनकी मदद अवश्य करिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो में बना रही हूँ शनि की साढ़े साती और ढैया को लेकर। देखिए, शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव से व्यक्ति को आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए सबसे पहले तो देखिए, हनुमान चालीसा तो मैं आप लोगों को बताई ही हूँ कि डेली 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको वैसे ही मुक्ति मिलेगी। शनि देव को कर्म फल दाता कहा गया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। शनि एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहते हैं, ठीक है, करीब 2.5 साल तक रहते हैं। इस कारण से शनि को एक राशि का चक्र पूरा करने में करीब 30 वर्षों का समय लग जाता है। आपने सुना ही होगा कि शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया के बारे में सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव जो है आर्थिक शारीरिक कष्टों को बढ़ाने वाला समझा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जिस राशि में शनि विराजमान है वे हमेशा दुखी ही रहते हों, बल्कि कई बार शनि का प्रभाव हानि के साथ साथ लाभ भी पहुंचाता है। देखिए, शनि एक ऐसा प्लैनेट है ना कि सबसे अगर शनि देव प्रसन्न हो जाए ना तो आपको रंक से राजा बनने में देर नहीं लगेगी। सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला, सबसे ज़्यादा मतलब मान सम्मान देने वाला कोई अगर प्लैनेट है तो वो है शनि। लेकिन उन लोग डरते बहुत हैं। देखिए, शनि देव से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही अपने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने यह चीज़ शेयर की है कि शनि देव कर्म फलदाता हैं। भाई, आप अपने कर्म अच्छे रखिए। और दूसरी चीज़, बहुत लोगों को ये भ्रम होता है ना कि भाई जब शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया आती है तो जो हमने कर्म किए हैं उसी का फल हमको भोगना पड़ता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल ही आपको भोगना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन पलों में आपको यही करना हो। उन पलों में बहुत लोगों की किस्मत भी, देखिए, अगर उस टाइम पहले आपने क्या किया उसको छोड़िए, लेकिन जब शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही हो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम आपको अपने कर्म एकदम अच्छे रखिए और जितनी हो सके जी जान लगा करके मेहनत कर डालिए। उसके बाद देखिए कि शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया आपको कौन सा रंग दिखाती है और फिर मुझसे कमेंट करके बात करिएगा। ये जो भी अफवाहें दुनिया भर की, बस ये देखिए, अगर आपको शनि की साढ़े साती और ढैया लगी हुई है, आपके घर में मेड जो काम कर रही है आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप कुत्तों को डंडों से मार रहे हैं, कोई जो साफ सफाई कर्मचारी हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा सब काम, अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं, अपनी पत्नी की बेइज्जती कर रहे हैं, चाहे पत्नी पति की कर रही है, परिवार में किसी की इज्जत नहीं कर रहे हैं, जब यह सब कार्य आप करते ही रहेंगे, जो किया वो तो छोड़ दो, जो प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दो। अगर प्रेजेंट में भी आपने सही कर लिया अपना कर्म, पिछला भूल जाओ। अगर शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही है, अगर उस टाइम भी आपने अपना कर्म सही कर लिया ना तो शनि आपको राजा बनाकर ही जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो इसलिए इस चीज़ का तमाम भ्रम में नहीं पड़िए
इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपसे कोई भी गलत काम इन दिनों में नहीं होना चाहिए। अगर आप नशा करते हैं तो आपको नशा छोड़ना चाहिए। अगर आप शराब पीते हैं तो आपको शराब छोड़ना चाहिए। अगर आप बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दो। अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दो। अगर आप शनि देव के मंत्रों का जाप नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दो। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दो। करके देखो उसका प्रभाव। शनि की 7.5 तब शुरू होती है जब आपकी जन्म राशि जो है 12वें पहले और दूसरे भाव में गोचर करता है। यह लगभग 5 साल तक चलती है। इस दौरान जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। कभी कभी यह बदलाव सकारात्मक होते हैं, कभी कभी नकारात्मक होते हैं। जैसे करियर में उतार चढ़ाव, सेहत से जुड़ी परेशानियां, पैसों से जुड़ी तंगी। तो यह सब आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। तो इन सब को ठीक करने के लिए जो मैंने बताया उसको करिए। शनिवार के दिन कुत्तों को जो है हो सके तो सरसों का तेल लगा करके रोटी अवश्य खिलाइए। शनिवार के दिन एक छोटे से बर्तन में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें अपना छाया देख करके ले जा करके उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख करके चुपचाप चले आइए। पीपल के वृक्ष में काला तिल डाल करके जल अवश्य दीजिए। वहाँ बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार नहीं तो 27 बार अवश्य करिए। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है, कैसे आपकी गाड़ी दौड़ने लगती है। शनिवार के दिन जैसा कि मैंने बताया, प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जो है सरसों के तेल का दिया अवश्य लगाइए। शनिदेव से अपने दोषपूर्ण कार्यों के लिए क्षमा याचना अवश्य करिए कि मतलब अगर पिछले टाइम में आपसे कुछ भी गलत हुआ है तो उसके लिए उनसे प्रार्थना अवश्य करिए कि हे शनिदेव, जो पिछले हुआ मेरे द्वारा उसको क्षमा करिए। आने वाले समय में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे करूँगी। इस प्रकार से करिए। हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शनिदेव वैसे ही उनसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने उनसे वरदान लिया है कि जो भी उनकी पूजा करेगा उस पर शनिदेव जो है कुदृष्टि नहीं डालेंगे। लेकिन मेन चीज़ है आपका कर्म। अगर आपका कर्म सही है तो सब कुछ सही है। मैं तो बस यही जानती हूँ। शनिवार को शनि की पूजा करें और काले तिल और काले वस्त्रों का दान अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। देखिए जैसे कि छाता का दान कर सकते हैं, चमड़े के चप्पल का दान करिए, चमड़े के जूते का दान करिए, काले वस्त्र का दान करिए। पर काला वस्त्र आप स्वयं नहीं पहनिए। बहुत लोग क्या करते हैं, काले वस्त्र भी पहन लेते हैं। अरे वो हमारे शनि देव के वस्त्र हैं, आप क्यों पहनेंगे? आप नीले वस्त्र पहनिए। नीला उनका जो है, नीले रंग से वो खुश होते हैं। सभी लोग जानते हैं ना, उनका स्टोन नीला आता है। तो इसलिए जो है, जो मैं बता रही हूँ, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो शनि देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा ही होगा। शनिवार के दिन जैसे कि मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, उसकी सेवा करिए। अपाहिज लोगों को हो सके तो भोजन करवाइए। जैसे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको कुछ नमकीन चीज़ें अवश्य खिलाइए। नहीं कुछ खिला सकते 10 रुपये का समोसा ले लीजिए, एक बांट दीजिए। ये तो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करके देखिए। मैं बहुत पहले से आप लोगों को यह चीज़ें बताती आ रही हूँ और इस टाइम यह करना बेहद ही ज़रूरी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूँ। जन्म कुंडली में जब शनि चौथे या 8वें भाग में होता है तब ढैया लगती है। ठीक है, यह लगभग 2.5 साल तक चलती है। इस दौरान मानसिक तनाव, सेहत की दिक्कतें और पैसों की तंगी हो सकती है। ढैया का मतलब है शनि का अशुभ प्रभाव। यह 7.5 से कम कष्टकारी मानी जाती है। लेकिन जो उपाय मैंने इसमें आपको, अब जैसे मान लीजिए आपके ऊपर ढैया चल रही, ढैया और 7.5 दोनों हैं शनि देव के ही। और जो उपाय मैं आप लोगों को बताई हूँ वह उपाय ही इनके लिए सबसे कारगर है और इससे बढ़िया कोई उपाय हो नहीं सकता। जानवरों की सेवा करिए और गाय, कुत्ता, कौवा, मतलब चींटी, जो काली चींटियाँ होती हैं उनको आटा डालिए। मतलब इस तरह की चीज़ें करिए। गरीब और ज़रूरतमंदों को अन्न का दान करिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हनुमान जी ही आपको इस नैया से पार लगा सकते हैं। शनि की 7.5 और ढैया दोनों ही शनि से जुड़े समय काल हैं।
साढ़े साती लंबी और ढैया छोटी अवधि की होती है। साढ़े साती का असर अधिक गहरा होता है, जबकि ढैया का असर कम होता है। साढ़े साती लंबे समय तक चलती है और ढैया जो है कम समय के लिए होती है। बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। उपायों में कोई अंतर नहीं है। उपाय साढ़े साती का भी वही है और मतलब ढैया का भी वही है। अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष है तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइए। अपने सरसों के तेल में थोड़ा सा एक बर्तन ले लीजिए, उसमें अपना चेहरा देख करके ले जा करके उसको पीपल के नीचे चुपचाप रख कर चले आइए। जो भी उपाय मैंने आपको बताया है एकदम सरल सरल उपाय हैं। अब जैसे कि अपनी माता पिता की सेवा करिए, अपनी माँ की सेवा विशेष रूप से करिए। अपनी माँ को उनकी मनपसंद चीज़ें जो हैं ला करके दीजिए। अगर आप अपनी माँ से दूर रहते हैं तो उनसे फ़ोन पर बात करिए, फ़ोन पर उनको प्रणाम करिए। यह सब कार्य करना शुरू करिए। फिर देखिए शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया आपको जो है रंग से राजा बना करके जाएगी। यह मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।